दोस्तों, इग्नू बीएड 2024 का ये पेपर है और इसमें जो हिंदी वाला पार्ट था वो छूट गया था। मैंने सामाजिक का इससे प्रूफ डाल दिया है, तो उसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पे पेपर उपलब्ध नहीं हुआ था। तो ये हिंदी सेक्शन 5th वाला है, इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद में नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं और उसी के आधार पर आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था कि सर हिंदी की वीडियो लेके आना, तो मैं तैयार करके लाया हूँ। तो पैराग्राफ में क्या कहा है, यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं तो निश्चित मानिए हम भी क्या हैं, स्वस्थ हैं। हमें प्राणवायु कहाँ से मिलती है, वृक्षों से मिलती है। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जीवन की हर क्रिया के लिए आवश्यक है और हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता से अनुप्रमाणित होता है। वैज्ञानिक प्रमाणिकता यह है कि हम आसपास खड़े वृक्षों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लें तो निश्चित मानिए हमने अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर ली है। वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छिपा है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। कुत्सित विचारों वाले लोग अपना जीवन तो चला सकते हैं, किंतु समाज और देश को नहीं चला सकते हैं। तो ये पैराग्राफ था, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम देखते चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप मिलान करते हुए चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 161वां और पूछा क्या है, गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। उचित शीर्षक क्या होगा, वृक्षों का जीवन, जीवन में वृक्षों की महत्ता, या स्वस्थ समाज का निर्माण, या वृक्ष और आत्मनिर्भरता। तो आपने ध्यान से समझा होगा, तो उसमें हमारे जीवन में वृक्षों की महत्ता के बारे में बताया है। तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंसर नंबर 2 आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, और ये क्रमांक सही हैं, जिस प्रकार आया था पेपर में वैसे ही है ये भी। हमारे स्वास्थ्य वृक्षों पर निर्भर है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वृक्षों पर ही निर्भर क्यों है। पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें फल देते हैं, प्राणवायु देते हैं और छाया देते हैं। तो इसके पैराग्राफ में आया था, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राणवायु वृक्षों से ही मिलती है, तो प्राणवायु से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा जो निर्भरता है वो क्यों है, क्योंकि ये क्या देते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं वृक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी जो क्लासें चलेगी आगे, जिन भाई बंधु वर्धमान विश्वविद्यालय से बीएड करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के पेपरों को इस पर सॉल्व करके डालेंगे चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 163 है, हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु अनुप्रमाणित है। ऑक्सीजन की उपलब्धता से, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता से, पेड़ पौधों से, या श्वासों से। तो हमारा जो स्वास्थ्य का जो हर बिंदु है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता से ही संबंधित है, अनुप्रमाणित है। तो इसमें 163 में हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर का। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, जो मैंने इससे पूर्व हिंदी की जो क्लास डाली थी अनऑफिशियल आंसर की वाली, उससे रिलेटेड ये बनाई है, उसमें पैराग्राफ को शामिल नहीं किया था, और ये इसमें पैराग्राफ को शामिल किया है। और जिन क्वेश्चनों में डाउट था उनको क्लियर करके इसमें लाया हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन अगला है, हजारों सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है हमारा जीवन, एक स्वस्थ मन, हरियाली, या स्वस्थ पर्यावरण। तो पैराग्राफ में एक पंक्ति आई थी कि हजारों सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ मन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, एक स्वस्थ मन। आंसर नंबर 2, 64वां में 2 आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 165 है, स्वस्थ रहने की गारंटी क्या है? स्वस्थ देश की रचना, दुनिया के समस्त वृक्षों की रक्षा, या अपने जीवन मर्जी से जीना, अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा। यदि आपको अपने स्वास्थ्य की गारंटी देनी है तो क्या करना होगा? अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा जरूर करनी होगी, यानी कि इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। ये थे पैराग्राफ से रिलेटेड 1 से लेकर 161 से लेकर और 165 तक के पूरे क्वेश्चन जो पैराग्राफ से रिलेटेड थे। आगे भी देख लेते हैं जो सीरीज चल रही है 165 के बाद 166 सीरीज वाइज हैं ये क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, अभिभाव समास किस में है? निस्संदेह, गंगाजल, पुष्प या सीताराम। और जो इससे पूर्व जो मैंने अनऑफिशियल आंसर की डाली थी उसमें थोड़ा ऑप्शन भी ऊपर नीचे थे क्योंकि उस टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं आया था। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो अभिभाव समास है वो निस्संदेह में है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंसर नंबर 1 आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कोई विशेषण है, यानी कि जो कोई है शब्द वो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कोई आया, कुछ, कोई, ये जो शब्द आते हैं ये सार्वनामिक विशेषण में आते हैं, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 3। इसमें आंसर नंबर 3 आ जाएगा 167वें में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। 168, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है, यानी कि यहाँ पे शब्दों की आवर्ती हो रही है। घटा घटा शब्द है और इन अलग अलग शब्दों की दोनों के अर्थ भी अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि ये पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो 168वें में आंसर नंबर 2 आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 169वां, दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? और दोहे का उल्टा होता है सोरठा। और दोहे में मात्रा की बात करें 13 11 होती है और सोरठे में जो इसकी मात्राएं होती है 11 13 होती है। ये इसकी पहचान है दोहा और सोरठे की। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 170 है। क्वेश्चन नंबर है 170वां, पूछा है हमसे आँख का तत्सम रूप क्या है? लोचन, चक्षु, नेत्र या अक्षी। तो आँख का जो तत्सम बनता है वो हमेशा अक्षी बनता है, ना कि नेत्र, ना चक्षु, ना लोचन। ये सभी वैसे देखा जाए तो आँख के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, ये पर्यायवाची। तो आप इनको अच्छी तरह याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हैं, आँख के पर्यायवाची। इसमें तो हमारा तत्सम पूछा है तो अक्षी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है 171वें में, अंगुली का तद्भव रूप कौन सा होगा? तद्भव का मतलब जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी भाषा में यूज किए गए शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं। तो अंगुली का कौन सा होगा? अंगुल, अंगूठा, उंगली, अंगुलिनी। तो इसमें सही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उंगली। ज़्यादातर हम उंगली बोलते हैं हिंदी में, उंगली शब्द बोलते हैं। तो अगला इसका आंसर तीसरा हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब अगला है 172 में, प वर्ग का अंतिम वर्ण व्यंजन पूछा है। तो जैसे कि क वर्ग का जो पंचम यानी कि अंतिम वर्ण होता है अंग्य होता है। इसी प्रकार च का ये होता है ये। ट वर्ग में ण आता है। त वर्ग की पूछे तो न आता है और प वर्ग की पूछे तो म आता है। ये अंतिम वर्ण होता है और इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प वर्ग का पूछा है तो म आ जाएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा नंबर का आंसर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है 173, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शत्रु, मित्र, मूर्खता से काम करने वाला या समझदार। अक्ल का दुश्मन यानी कि वह व्यक्ति जो मूर्खता से कार्य करता है, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूर्खता से काम करने वाला अक्ल का दुश्मन। इसका ऑप्शन हो जाएगा मूर्खता से काम करने वाला। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा आंसर नंबर
तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला पूछा है, जो मांस खाता है इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? हिंसावादी, सर्वपक्षी, यहाँ पे सर्वभक्षी है। क्वेश्चन 174 है, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? हिंसावादी, सर्वभक्षी, सामिस या निरामिस। मांस खाने वाले को हम सामिस कहते हैं, यानी कि मांस को चखने वाला सामिस कहलाता है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। मांस खाने वाले के लिए शब्द होगा सामिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 175वें पे। क्वेश्चन नंबर 175वां है, निम्नलिखित में से देशज शब्द, देशज किसे कहते हैं? जो देसी भाषा के जो शब्द होते हैं, देसी भाषा के जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं उनको देशज कहते हैं। तो किशन, गड़बड़, हिमालय, परिवार, ये जो है 3 शब्द कौन कौन से? किशन, हिमालय और परिवार, ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो बचा कौन सा हमारा? गड़बड़ शब्द। ये वाला शब्द क्या है? देशज है, यानी कि हम गड़बड़ कहते हैं। तो इसमें आंसर नंबर 2 हो जाएगा हमारा 175वें में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा है, आलस्य शब्द का विशेषण कौन सा है? विशेषण पूछा है, आलसी, आलस्य, आलसोपन या आलस। तो विशेषण क्या होता है? आलसी का, आलस्य का आलसी होता है कि वे व्यक्ति क्या है? आलसी है। तो हम संज्ञा के पूर्व जब शब्दों का यूज करते हैं तो ये विशेषता दिखाते हैं। तो आलसी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 177वां देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है 177 में? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो इन चारों में से सही शुद्ध होगा 4th वाला ऑप्शन। आंसर नंबर 4 आ जाएगा इसमें, ऐतिहासिक। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 178वां देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी को, अंग्रेजी को, पंजाबी को या उर्दू को? देवनागरी भाषा हिंदी की मानी जाती है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का 178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 179, अधिकतम शब्द का विलोम पूछा है। अधिकतम का विलोम सर्वाधिक नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले बता रहे, थोड़ा अधिक ये भी नहीं है, थोड़ा कम भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? अधिकतम का विलोम होगा न्यूनतम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखे, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि की पूछे जाए तो ये है मुंशी प्रेमचंद की, और इन्हीं की एक और एक गोदान भी पूछा जाता है। गोदान किनकी रचना है? ये भी इन्हीं की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए जाते जाते। थैंक यू।